Good morning, students. Jai Shardema. I hope you all are doing good at your home. In our previous video, we completed the chapter A Lesson in Kindness. In our today's video, we are going to start another chapter. And the name of the chapter is It's Raining. But before starting our today's topic, let us recite the shloka of the month. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तव कर्मणि. Chapter 2 It's Raining. Let us understand the chapter. Do you know how water gets up to the sky? Do you know how this water comes back to the earth as rain? इस चैप्टर में हमें ये समझना है कि वाटर साइकिल क्या चीज़ है और वो कैसे होती है. क्या आपको पता है कि ये जो पानी है वो आकाश तक क्लाउड कैसे बन जाता है, कैसे पहुंचता है और वो वापस ज़मीन पे कैसे आता है? वो पूरा एक प्रोसेस है. तो हम पहले ये प्रोसेस समझते हैं कि ये सब कैसे होता है. देखिए, द सन इज़ वेरी हॉट. आप सबको पता है कि जो सन है वो बहुत ही गर्म होता है. इट वार्म्स द अर्थ. वार्म्स यानी कि वो अर्थ को गर्म करता है. ठीक है, अभी जैसे कि गर्मी की सीज़न है तो हमें कितनी गर्मी होती है. क्यों होती है गर्मी? जस्ट बिकॉज के सन है वो अपनी सनलाइट देता है और वो बहुत ही गर्म होती है. इसकी वजह से हमें बहुत ही, हमारा जो अर्थ है वो गर्म हो जाता है तो हमें बहुत ही गर्मी लगती है. आपको पता है रात को आपको इतनी गर्मी नहीं लगती होगी जितनी आपको मॉर्निंग टाइम में या दोपहर को लगती है, क्योंकि दोपहर को सन बहुत ही तेज़ गर्म हो जाता है. जैसे ही शाम होती है तो सन ढल जाता है और उसके बाद रात को तो सन नहीं होता है. रात को क्या होता है? मून होता है. तो मून हमें गर्मी नहीं देता है, ठंडक देता है. राइट. तो ये जो अर्थ है वो क्या होता है? गर्म हो जाता है. किसकी वजह से गर्म होता है? सन की वजह से. द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर. देखिए, जैसे कि धरती के ऊपर बहुत सारा पानी होता है और है हमारे जो रिवर्स, पॉन्ड, सी, ओशंस, वो सब पानी से भरी हुई बड़ी बड़ी नदियां हैं, उसमें बहुत पानी होता है. तो जैसे हमारा अर्थ गर्म होता है वैसे वो जो पानी है वो भी गर्म होता है. तो वो पानी धुआं बन जाता है, यानी कि वाटर वेपर बन जाता है जब वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है. आप लोग देखिएगा, जब भी मम्मी चाय बनाती है, चाय या फिर पानी अगर उबालती है तो वो पानी जैसे गर्म होता है तो उसमें से धुआं निकलने लगता है. तो वो क्या होता है, जो पानी होता है वो गर्म होने पे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो ऊपर चला जाता है आकाश में. देयर इज ऑलवेज वाटर वेपर इन द एयर. देयर इज ऑलवेज वाटर वेपर इन द एयर. वी कैंट सी इट. एयर में हमेशा वाटर वेपर होता है पर हमें दिखाई नहीं देता है. वी कैंट सी इट विथ अवर नेकेड आइज. हमारी जो नॉर्मल आइज़ हैं उनसे हम वाटर वेपर को नहीं देख सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें देखने के लिए हमारी नॉर्मल आइज़ काम नहीं करती है. उनके लिए हमें स्पेशली लेंस पहनने पड़ते हैं. जैसे कि आपको अगर कि कोई दूर की चीज़ देखनी हो, बहुत दूर की, तो आप ऐसे नॉर्मली अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो. आपको बाइनोक्यूलर्स की ज़रूरत पड़ती है. बाइनोक्यूलर्स यानी उससे आप बहुत ही दूर की चीज़ होती है वो आप करीब से देख सकते हो. तो वो हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते. वैसे ही वाटर वेपर भी हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं. कोई भी माइन्यूट सी चीज़ होती है, बहुत ही छोटी सी, एकदम छोटी सी, तो उसे भी देखने के लिए मैग्नीफाइंग लेंस की ज़रूरत पड़ती है. वो हम ऐसे नॉर्मली अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं. तो ये जो वाटर वेपर है वो हमेशा एयर में होता ही है पर हमें दिखाई नहीं देता है. वी कैन सी इट ओनली व्हेन इट चेंजेस बैक इनटू वाटर ड्रॉप्स. ये जो वाटर वेपर है वो जब वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है तभी हम उसे देख सकते हैं. आपने कभी नोटिस किया, जैसे समर सीज़न होती है तो समर में बहुत गर्मी होती है. समर के बाद तुरंत कौन सी सीज़न आती है? मॉनसून. और मॉनसून में क्या होता है? बहुत ही तेज़ बारिश होती है. चलिए पहले हम ये एग्जाम्पल्स देखते हैं. एग्जाम्पल 1. द एयर वी ब्रीथ आउट इज़ वार्म.
there is water vapor in it. The water vapor in our breath hits the cold air outside. It changes into little drops of water. We can see these drops if the day is quite cold, and they look like a little cloud coming out of our mouth. हम जब सांस लेते हैं तो हम जब सांस छोड़ते हैं तो जो बाहर सांस निकलती है वो एकदम गर्म होती है और उसमें वाटर वेपर भी होते हैं। जैसे ही ये वाटर वेपर हमारी बॉडी में से बाहर निकलते हैं वैसे ही वो बाहर के जो एटमॉस्फेयर में जो हवा होती है उससे मैच करते हैं, मिलते हैं, तो वो एकदम ठंडे हो जाते हैं और वो वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर ये चीज़ हमें कब दिखाई देती है? जब बहुत ठंडी होती है, मतलब द डे इज़ क्वाइट कोल्ड। तो क्वाइट कोल्ड तो कब होता है? जब ठंडी की सीज़न होती है। फिर वो छोटे छोटे क्लाउड की तरह लगते हैं। हम जब अपना मुंह खोलते हैं तो वो हमारे माउथ में से जब बाहर आते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि छोटे छोटे क्लाउड्स जैसे हमारे माउथ में से बाहर आ रहे हों। एग्जाम्पल 2, when we heat water in a kettle, the water changes into steam. This steam gushes out of the spout. It hits the cold air outside. It changes into little drops of water. We can see these little drops dancing near the spout like an angry cloud. देखो, जब भी हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से क्या होता है, पानी वाटर वेपर बन के ऊपर चला जाता है और वो बाहर की जो कोल्ड एयर है उससे मिलता है। वो जब मिलता है तब वो वाटर वेपर वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है। हम ये लिटिल वाटर ड्रॉप्स कहाँ पे देखते हैं? बाहर देखते हैं। जिस भी बर्तन में हमने पानी गर्म किया होता है उसके बाहर जब वो बर्तन हम नीचे रख देते हैं तब उसके बाहर पानी के ड्रॉप्स बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि हमने गैस को बंद कर दिया है तो अभी पानी तो गर्म हो नहीं रहा है और हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दिया है, तो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो तो ठंडा है, उसकी वजह से वो जो वाटर वेपर है वो वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। Thus we know that there is water vapor in air all the time, though we can't see it. The heat of the sun changes water into water vapor. The warm air carries it higher and higher into the sky. High up in the sky, the air is very cold. When the water vapor meets the cold air, it turns into little drops of water. We can see these little drops floating in the sky as a cloud. देखिए, जब समर सीजन होती है तब सन बहुत ही हीट देता है। उस हीट की वजह से क्या होता है कि जो पानी होता है वो गर्म होता है, यानी कि रिवर, पॉन्ड, उस सब जगह पे जो पानी होता है वो गर्म होता है। गर्म होते ही वो पानी वाटर वेपर बन के ऊपर आकाश में चला जाता है। तो जैसे ही वो वाटर वेपर बनता है और धीरे धीरे ऊपर जाता है तो ऊपर का जो एटमॉस्फेयर होता है ना वो ठंडा होता है। एकदम आकाश में बहुत ऊपर जब जाता है ना तब वहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत ही ठंडा होता है, गर्म नहीं होता है। तो उससे क्या होता है, वो जो वाटर वेपर जो ठंडी हवा से मिलते हैं तो उसके बाद वो वाटर ड्रॉप्स बन जाते हैं और बहुत सारे जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं वो एक साथ इकट्ठा होके क्लाउड बन जाते हैं। तो वो क्लाउड ऊपर आकाश में, वो तो आप देखते ही हो। उसके बाद क्या होता है, समटाइम्स दिस फ्लोटिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर पासेस थ्रू वेरी कोल्ड रीजन. Then they get together and become bigger. Then they are quite big and heavy. The air can't hold them and they begin to fall to the earth as rain. उसके बाद क्या होता है, ये जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स होते हैं वो एक साथ होके क्लाउड बन जाते हैं। जब वो क्लाउड बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत हैवी हो जाता है, आप लोग देखना नॉर्मली क्लाउड्स वाइट कलर के होते हैं, पर जब वो बारिश होने वाली होती है ना तब वो क्लाउड्स पूरे ग्रे कलर के हो जाते हैं। तो जब बहुत सारे वाटर ड्रॉप्स एक साथ होके बहुत बड़ा क्लाउड हो जाता है और जब वो हैवी हो जाता है वो पानी की वजह से, क्योंकि वो वाटर ड्रॉप्स ही होते हैं, तो बहुत हैवी हो जाता है, तो जो हवा है वो उसका वजन झेल नहीं पाती है। इसकी वजह से क्या होता है, वो बारिश के फॉर्म में नीचे आ जाता है। उसके बाद बारिश होती है और वो सेम पानी जो सन की हीट की वजह से ऊपर आकाश में गया था वो सेम पानी बारिश बन के वापिस धरती पे आ जाता है। किस रूप में आता है धरती पे? एज रेन, बारिश के रूप में। समटाइम्स इट इज सो कोल्ड अप दैट ऑल द लिटिल ड्रॉप्स इन अ क्लाउड गेट फ्रोजन एंड दे फॉल टू द अर्थ एज हेल और स्नो.
जैसे कि आपको पता है बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे बारिश होती है और कहीं कहीं जगह पे ऐसा होता है कि स्नोफॉल होता है। तो वो जो एरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं, यानी कि वहाँ पे बहुत ठंडी होती है। तो बहुत ठंडक की वजह से जो वाटर वेपर है वो वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट नहीं होते, वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, आइस में। तो उसकी वजह से वहाँ पे स्नोफॉल होता है। तो बहुत ही ठंडी की वजह से जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो स्नो में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो और वो अर्थ पे भी एज अ स्नो गिरते हैं। ठीक है। Thus we can see that when it rains, hails, or snow, the sky in fact return to the earth the same water it has taken up as water vapor. तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि हमने देखा कि जैसे कि सन पानी को गर्म करता है तो वो पानी वो अर्थ पे से ही लेता है और वो वापस अर्थ को ही देता है। कौन से फॉर्म में देता है? बारिश के फॉर्म में। तो यहाँ पे पूरी वाटर साइकिल दी हुई है। सबसे पहले देखिए ये जो सनलाइट है, सन की वजह से यहाँ पे पानी जो है वो गर्म हो रहा है और वो वाटर वेपर बन के ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद वो ठंडी हवा से मिलता है तो वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट होता है। उसके बाद छोटे छोटे क्लाउड्स बनते हैं, उसके बाद इकट्ठा होके वो बहुत बड़ा क्लाउड बन जाता है। तो बड़ा क्लाउड बनता है तो वो जब बहुत भारी हो जाता है तब वो बारिश के फॉर्म में वापस से नीचे आ जाता है। उसके बाद कोई कोई जगह पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो ठंडी की वजह से वो जो वाटर ड्रॉप है वो स्नो में कन्वर्ट हो जाता है और कई जगह पे स्नोफॉल होता है। उन जगहों पे बारिश नहीं होती है, क्या होती है? स्नोफॉल होती है। तो था ना ये चैप्टर बहुत ही ईजी। चलिए नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज। रीड एंड फाइंड, पुट अ टिक और अ क्रॉस अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। अब यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज आप टेक्स्ट बुक में ही कीजिएगा, हमें राइट या रॉन्ग लिखना है। फर्स्ट वन, वी कैन सी वाटर वेपर इन द एयर। हम वाटर वेपर देख सकते हैं? नो, वी कांट सी वाटर वेपर इन द एयर, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। हीट चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर। सन की जो हीट होती है वो वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करती है, सो इट्स ट्रू। थर्ड वन, वाटर वेपर कैन चेंज वाटर इनटू वाटर ड्रॉप्स। वाटर वेपर जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं वाटर ड्रॉप्स में। यस, इट्स ट्रू। वाटर वेपर जो होते हैं वो वाटर वेपर में वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जब वो ठंडी हवा से मिलते हैं। वी कैन सी वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर। जो वाटर वेपर है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ, वी कैन सी दैट, क्योंकि वाटर वेपर है वो ठंडी हवा से मिलते हैं तो वो वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, तो वाटर ड्रॉप्स वाटर ही हुआ। उसके बाद फोर्थ वन इज ऑल्सो ट्रू। फिफ्थ वन, द एयर वी ब्रीथ आउट हैज नो वाटर वेपर इन इट। हम जो एयर ब्रीथ आउट करते हैं यानी हमारे सांस छोड़ने पर जो एयर बाहर निकलती है हमारी बॉडी में से, वो उसमें वाटर वेपर नहीं होते, तो इट्स फॉल्स, उसमें वाटर वेपर होते हैं। ठीक है। उसके बाद रीड द सेंटेंसेस इन द बॉक्स, राइट देम इन द राइट ऑर्डर। अभी यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें इन्हें राइट ऑर्डर में लिखना है। ठीक है। फर्स्ट वन तो ऑलरेडी किया हुआ है, द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर। सबसे पहले सन जो है वो बहुत ही अर्थ को गर्म करता है और गर्म करने की वजह से जो वाटर होता है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो फर्स्ट वन तो ऑलरेडी किया हुआ है। उसके बाद द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर, ये तो ऑलरेडी डन है। उसके बाद क्या होता है, जो पानी वाटर वेपर होता है वो कहाँ जाता है? ऊपर आकाश में। तो उसके बाद आएगा द वाटर वेपर गोज अप इनटू द स्काई। ये जो वाटर वेपर है वो कहाँ जाता है? ऊपर आकाश में जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो वाटर वेपर है वो वहाँ पे ठंडी हवा से मिलते हैं तो वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो सब वाटर ड्रॉप्स एक साथ होके क्लाउड बन जाते हैं। तो द टाइनी वाटर ड्रॉप्स मेक अ क्लाउड। उसके बाद ये आएगा। एंड उसके बाद फोर्थ वन, ये जो वाटर वेपर है वो वाटर ड्रॉप्स में बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद क्लाउड बन जाते हैं। पर वो क्लाउड जब बहुत हैवी हो जाते हैं तो वो क्या होता है? बारिश होती है। तो उसके बाद आएगा द वाटर ड्रॉप्स बिकम बिग एंड हैवी।
ये जो वाटर ड्रॉप्स है वो बहुत ही बिग एंड हैवी हो जाते हैं, तो उसके वजह से एयर कांट होल्ड देम एंड द हैवी ड्रॉप्स, सॉरी द एयर कांट होल्ड द हैवी ड्रॉप्स। अभी ये जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो क्लाउड बन जाते हैं तो बहुत हैवी हो जाते हैं, उसकी वजह से जो एयर है वो उन्हें झेल नहीं पाती है, तो ये सेंटेंस आएगा द एयर कांट होल्ड द हैवी ड्रॉप्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बारिश होती है तो इट बिगिंस टू रेन। तो ये इसका जो सीक्वेंस है वो आपकी स्टडी नोट में दिया हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज भी आप टेक्स्ट बुक में ही कीजिएगा। थर्ड वन, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है। व्हाट वार्म्स द अर्थ, अर्थ को गर्म कौन करता है, द सन वार्म्स द अर्थ। What can't we see in the air, हम एयर में क्या नहीं देख सकते, we can't see water vapor, वाटर ड्रॉप्स तो दिखाई देते हैं फिर भी, पर वाटर वेपर नहीं दिखाई देते। When do we have water vapor in the air, वाटर वेपर कब होते हैं एयर में, all the time, वो सब टाइम पे होते हैं। ठीक है, उसके बाद what changes water vapor into water drops, वाटर वेपर, व्हाट चेंजेस वाटर वेपर इनटू वाटर ड्रॉप्स, कौन सी एयर है जो वाटर वेपर को वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट करती है, तो कोल्ड एयर यानी कि ठंडी हवा। तो ये एमसीक्यूज भी आप टेक्स्ट बुक में ही टिक कीजिएगा। उसके बाद है वर्ड पावर। अभी यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीट दिस वर्ड्स विथ ERORNOUR। अब यहाँ पे हमें स्पेलिंग करेक्ट बनानी है, आखिरी में हमें ERORNOUR लगाना है। ठीक है, फर्स्ट वन है कलर, COLOUR, तो यहाँ पे OUR आएगा। उसके बाद सेकेंड वन है वाटर, WATER, वाटर। थर्ड वन है डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। फोर्थ वन है एक्टर, ACTOR, एक्टर। फिफ्थ वन है सिंगर, SINGER, सिंगर। सिक्स्थ वन है बटर, BUTTER, बटर। सेवेंथ वन है फार्मर, FARMER, फार्मर। एट्थ वन है टीचर, TEACHER, टीचर। नाइन्थ वन है वेपर, VAPOUR, वेपर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी आप टेक्स्ट बुक में ही कीजिएगा। उसके बाद फाइंड फ्रॉम द लेसन द अपोजिट ऑफ दिस वर्ड्स। अभी यहाँ पे अपोजिट्स ढूंढने हैं हमें, वो भी चैप्टर में से। तो हॉट का अपोजिट होगा, हॉट अपोजिट कोल्ड, लो अपोजिट हाई, कूल अपोजिट वार्म, अर्थ अपोजिट स्काई, लाइट अपोजिट डार्क, डाउन अपोजिट अप, हैप्पी अपोजिट सैड एंड आउटसाइड अपोजिट इनसाइड। ठीक है, तो ये भी आप टेक्स्ट बुक में ही लिख लीजिएगा। उसके बाद है मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग। अभी यहाँ पे हमें वर्ड्स को मैच करना है विथ देयर मीनिंग। तो फर्स्ट वन क्या है, रेन, तो रेन मतलब ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ठीक है, उसके बाद है अर्थ, अर्थ यानी के द वर्ल्ड वेयर वी लिव, अर्थ यानी के द वर्ल्ड वेयर वी लिव। उसके बाद है हैवी, हैवी यानी के हैविंग अ लॉट ऑफ वेट, हैवी यानी के हैविंग अ लॉट ऑफ वेट। उसके बाद है पडल, पडल यानी के स्मॉल पूल ऑफ वाटर, पडल यानी के स्मॉल पूल ऑफ वाटर। उसके बाद है ब्रीथ, ब्रीथ यानी टेक एयर इन एंड आउट ऑफ आवर लंग्स, यानी कि सांस लेना। ठीक है, तो ये मैच द फॉलोइंग भी हम टेक्स्ट बुक में ही करेंगे। उसके बाद है चूज द करेक्ट वर्ड फॉर ईच ब्लैंक। अभी हर एक ब्लैंक के लिए हमें करेक्ट वर्ड सिलेक्ट करना है। द स्काई इज क्लीन आएगा कि क्लियर आएगा, द स्काई इज क्लियर टुडे, क्योंकि हम स्काई की ओर देखते हैं तो एकदम क्लियर होता है। द स्काई इज क्लियर टुडे। द सन गिव्स अस हॉट के हीट, द सन गिव्स अस हीट। द एयर वी ब्रीथ आउट इज वार्म,
द एयर वी ब्रीथ आउट इज वार्म, ये वाला ब्रीथ आएगा। डार्क क्लाउड्स वेर फ्लोटिंग के स्विमिंग इन द स्काई, डार्क क्लाउड्स वेर फ्लोटिंग इन द स्काई। वी कांट डैश वाटर वेपर इन द एयर, वी कांट सी वाटर वेपर इन द एयर। ओके, ये वाली भी टेक्स्ट बुक में ही कीजिएगा एक्सरसाइज। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द मिसिंग लेटर्स विथ OW और OU। अब यहाँ पे फोटो दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको वर्ड को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट वन है क्लाउड, CLOUD क्लाउड। उसके बाद है काउ, COW काउ। उसके बाद है फोन, FROWN फोन। उसके बाद है हाउस, HOUSE हाउस, HOUSE हाउस। उसके बाद है माउथ, MOUTH माउथ। उसके बाद है क्लीन, CLEAN क्लीन। ठीक है, तो ये भी टेक्स्ट बुक में ही कीजिएगा। उसके बाद है ग्रामर इन यूज, यूज द गिवन वर्ड्स टू मेक क्वेश्चन विथ इज और आर। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है और क्वेश्चन सेंटेंस के आखिरी में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है। फर्स्ट वन है एट होम योर मदर, तो यहाँ पे सिर्फ मदर है, योर मदर, यानी कि हम यहाँ पे सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर फॉर्म होता है तब हम इज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, इज योर मदर एट होम और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे मैंने इसका यूज इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मदर दिया हुआ है एंड मदर इज इन अ सिंगुलर फॉर्म। तो जब भी सेंटेंस सिंगुलर फॉर्म में होता है तब हम इज का यूज करते हैं। सेकेंड वन, एट स्कूल द चिल्ड्रन। अब यहाँ पे चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन इज अ प्लूरल फॉर्म, सो यहाँ पे आर आएगा। आर द चिल्ड्रन एट द स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, थर्ड वन, द शॉप्स ओपन टुडे। अब यहाँ पे शॉप्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे आएगा आर द शॉप्स ओपन टुडे, क्योंकि शॉप्स प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, फोर्थ वन, इंटरेस्टेड इन म्यूजिक शी। यहाँ पे शी दिया हुआ है, शी मतलब सिंगुलर फॉर्म, तो शी है तो इज आएगा। इज शी इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ वन, वाई यू लेट। अब यहाँ पे यू दिया हुआ है और यू है जो वो प्लूरल फॉर्म में होता है। YOU यू और YOU आर योर, वो दोनों प्लूरल फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे आर आएगा। वाई आर यू लेट टुडे, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद सिक्स्थ वन, दीज मैंगोज स्वीट। अब यहाँ पे मैंगोज दिया हुआ है, तो मैंगोज है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो आर आएगा। आर दिस मैंगोज स्वीट। ठीक है, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन सेंटेंस बना रहे हैं और क्वेश्चन सेंटेंस के आखिरी में हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है। ओके, तो ये वाली एक्सरसाइज भी टेक्स्ट बुक में ही करनी है। कंप्लीट द क्वेश्चंस यूजिंग व्हाट, हु, वेयर, हाउ। यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस आंसर्स वी विल हैव टू फ्रेम द क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट वन, दे आर फाइन। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाउ आर यू, हाउ आर योर पेरेंट्स, तो उसका आंसर है दे आर फाइन। उसके बाद इन द पार्क, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेयर आर द चिल्ड्रन, तो इसका आंसर होगा इन द पार्क। वेयर आर द चिल्ड्रन, इन द पार्क। उसके बाद थर्ड वन, डैश दिस एप्पल्स, 50 रुपीज 50 अ किलो। हाउ आर दिस एप्पल्स, मतलब इनका भाव क्या है, तो 50 रुपीज अ किलो। उसके बाद डैश योर फेवरेट गेम, तो आंसर है क्रिकेट। व्हाट इज योर फेवरेट गेम। उसके बाद फिफ्थ वन, दैट बॉय इन द पार्क, ही इज माई कजिन। हु इज दैट बॉय इन द पार्क। ओके, तो ये वाली भी टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करनी है। राइट द क्वेश्चंस, रीड द आंसर्स फर्स्ट। यहाँ पे सबसे पहले हमें आंसर रीड करना है, उसके बाद क्वेश्चन फ्रेम करना है। ठीक है, फर्स्ट वन, आई एम रोजी, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज योर नेम, तो आई एम रोजी। उसके बाद नो आई एम अ डांसर, तो अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ पे देखो सिंगर दिया हुआ है,
तो वो ऐसा पूछेगा आर यू अ सिंगर, तो नहीं नहीं, नो आई एम अ डांसर, यानी कि मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं डांसर हूँ। उसके बाद है आई एम 10 years ओल्ड, तो यहाँ पे सवाल क्या होगा, हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, हाउ ओल्ड आर यू। उसके बाद ही इज अ डॉक्टर, योर डैड, व्हाट इज योर डैड, तो ही इज अ डॉक्टर, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज भी टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करनी है, यानी कि मोस्टली इस चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपको सब की सब टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करनी है, सिर्फ हार्ड वर्ड्स ही आपको नोटबुक में लिखने रहेंगे, ठीक है। ओके, नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।